स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको सेहत से संबंधित, आपकी तंदुरुस्ती से संबंधित जानकारी दी जाती है। कैसे आप अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं, अपने आप को हर एक रोगों से आपको बचा कर रखना है, यानी अपने आप को निरोगी बनाए रखना है। निरोगी बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा जटिल फॉर्मूले नहीं अपनाने हैं, बस छोटी छोटी सावधानियों को अपने दिनचर्या में शामिल करना है। तभी आप अपने शरीर को हर प्रकार के रोगों से मुक्त कर पाएंगे। इस कार्यक्रम के जरिए हम यही जागरूकता लेकर आने का आपके अंदर प्रयास करते हैं और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं। हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हो, पूरा सवाल। और चलिए आगे बढ़ते हैं। और उससे पहले आपको याद दिला दें कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं, कॉपी पेन अवश्य लेकर बैठें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाए उनको आप लिख जरूर लें। तो आगे बढ़ते हैं। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात कर रहे हैं शरीर के ओवरऑल एक ऐसी समस्या के बारे में जिसका कारण बड़े से बड़ा डॉक्टर भी नहीं पता लगा पाता। वो है शरीर का सूख जाना। सूखने का मतलब यह है कि एक हष्ट पुष्ट शरीर, एक तंदुरुस्त अच्छा खासा, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, वयस्क हो, बिना किसी कारण, अकारण ही शरीर सूखता जाता है, वजन घटता जाता है और ऐसा लगता है कि मानो एक हड्डी का ढांचा खड़ा है। क्या है इसके पीछे कारण? देखिए, जब हमारी पाचन शक्ति कमजोर पड़ जाती है, अच्छा, तो खाया पिया पूरा पचता नहीं है। जब खाया पूरा पचता नहीं है तो पैंक्री इंसुलिन कहाँ से बनाएगी? और पित्त तेजाब बढ़ता है और खाया पिया पेट में जाके सड़ता है, तो उससे नाभ भी अपनी जगह से हट जाती है। अच्छा, जिसे वो धरण भी कहते हैं। हाँ, अब उसका पेट नहीं साफ होता, अच्छा, गैस भी बनती है। और जो पेट में सड़ करके गुर्दे को मिला, वहाँ पे खून शुद्ध नहीं बना, उसको तिल्ली ने स्वीकार नहीं किया, तो फिर ये जाके जो है शरीर सिकुड़ना शुरू हो जाता है। अब इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि यदि आपके पास ज़मीन है तो बहुत बढ़िया, ज़मीन नहीं है तो गमले ले लो आप 12 इंची और 15 इंची के, उनमें रेता और गोबर की खाद गड़ी हुई भर के उसमें आप मूली उगाते जाइए। मूली 12 महीने उगती है। ये नहीं कि सर्दियों में उगती है, 12 महीने उगती है। सर्दियों में जो है ये लेट खाने को होती है, गर्मी में जल्दी खाने को हो जाती है, इतना फर्क है। और गर्मी वाली में चिरमराट ज़्यादा होता है चबाने पे मिर्च, और सर्दी वाली में कम होता है, इतना फर्क है। परंतु मूली लीवर से ज़बरदस्ती काम करवाने के लिए, पैंक्री से पूरी इंसुलिन बनाने के लिए, पित्ते के तेजाब को नॉर्मल करने के लिए अमृत है। अब यदि आप मूली नहीं मंगा सकते तो मूली का अचार बना के रख लो। जब मूली पूरी होती है, 50 ग्राम अचार सुबह, 50 ग्राम अचार शाम को खाने के साथ खाना शुरू कर दें। आपकी जितने इंच लंबाई उतने किलो वजन होगा। मर्द है तो उसका होमोग्लोब 16 रहेगा, औरत है तो उसका 14 रहेगा जी। तो कहाँ से दुबलापन होगा? मूली जैसे अपने आप ठोस है, ऐसे खाने वाले को ठोस करती है जी। ये नहीं कि किसी का वजन बहुत ज़्यादा उसको घटाती है, किसी का बहुत कम है उसको बढ़ा, जो उसका नॉर्मल शरीर जितना होना चाहिए उसमें एडजस्ट करती है। और इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मूली खा के आँखों की ज्योति बढ़ती है, बालों की रक्षा होती है, और पेट ऐसे साफ होता है जैसे सिर से बोझ जा फेंका, कब्ज नहीं होगी।
भयंकर गैस नहीं बनेगी। ये भी इसके लाभ है। और संसार का कोई रोग ऐसा नहीं है जो कि मूली से समाप्त ना होता हो। जी। अच्छा, ये तो शरीर में किस किस तरीके से और ये लाभ करती है पाचन के तौर पर अगर हम बात करें? देखिए, घन तत्व है इसका। ये सांस के रोग को, टीबी को तो ऐसे चाटता है जैसे नीम की लकड़ी चाटती है। और जो इसका जूस है आंखों की ज्योति को बढ़ाने के लिए, जो आपके शरीर में दर्दें रहती हैं उसको मिटाने के लिए, जो घुटनों में उठते बैठते कड़ाकते होते उसको रोकने के लिए अमृत है। ये फायदा होता है। हाँ, और मूली खाने वाला का शरीर कभी खुश्क नहीं होता। जो रुखी त्वचा होती है वो भी चिकनी हो जाती है। अच्छा, ये भी इसके अंदर गुण है। तो गुरुजी, जैसा कि पत्तों को आपने विशेष एक महत्व दिया है, क्योंकि हम अक्सर ऐसा देखते भी हैं, चाहे अगर सलाद भी काटा जाए, पत्ते तोड़े और वो कूड़ेदान में, केवल सलाद में मूली का ही प्रयोग है। तो पत्तों की आपने इतनी महत्वता बताई है। ऐसा है कि मूली जो चीज आपने खा रखी सबको आजम कर देगी। अच्छा, खुद आजम नहीं होगी जब तक इसका पत्ता नहीं खाएंगे। अच्छा, ये मूली के अंदर के गुण है। और ऐसे मूली का जूस और गाजर का जूस बराबर मात्रा में यदि आप 12 महीने पी रहे हैं तो आपको जिंदगी में कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की या परिवार में कहने की जरूरत नहीं कि मुझे तकलीफ है। होती नहीं। और खाली पेट लेना चाहिए। खाली पेट, भरे पेट, जैसे मर्जी आप ले लो। अंदर जाके लीवर की सफाई के लिए, पैंक्री की सफाई के लिए, पित्ते की सफाई के लिए, गुर्दे की सफाई के लिए, तिल्ली की सफाई के लिए, दिल की सफाई के लिए गाजर मूली का जूस ऐसे काम करता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को मार चीज की तिल्ली जला के समाप्त कर देती है, उस जगह को बिल्कुल साफ करती, ऐसे शरीर को साफ। तो बिल्कुल दर्शकों, ये जो विषय है ये बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम ऐसी कौन सी चीज़ सेवन करें जिसकी वजह से हमारा जो खाया पिया है वो ठीक प्रकार से पचे, सही तरीके से उसके पोषक तत्व हमारे शरीर में पहुंचे। और दूसरा जो दुगना लाभ है वो ये कि जो हमारे शरीर में जो पच रहा है, जो वेस्ट मटेरियल है जिसे मल कहते हैं, उसकी निकासी भी बहुत अच्छे से हो जाए। यानी पेट साफ होना बहुत जरूरी है। यदि पेट साफ ठीक प्रकार से नहीं होता है तो समझें कि कहीं ना कहीं रोग शुरू होने वाले हैं। तो ऐसे में रोगों को आपको बिल्कुल शुरू नहीं होने देना है, शुरू होने से पहले ही खत्म करना है। यानी अपने आप को निरोगी बनाए रखने के लिए आपको जो अपने पोषक तत्व हैं उनको भरपूर मात्रा में सेवन करना होगा। और वो सब कैसे, अभी कार्यक्रम में आपको गुरुजी ने बताया है। हालांकि ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं, परंतु कार्यक्रम में अपने समय की एक सीमा है और इसीलिए आप सभी के सामने विकल्प भी है कि आप यदि अन्य प्रकार के रोगों के बारे में या उनके नुस्खों के बारे में, उपचारों को जानना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकें पढ़ सकते हैं। ये पुस्तकें आप अपने घर बैठे कोरियर या डाक के माध्यम से मंगवा सकते हैं। इन पुस्तकों को अगर आप रोजाना 10 से 15 मिनट भी पढ़ते हैं तो ये समझें कि एक वैद्य 24 घंटे इन पुस्तकों के रूप में आपके साथ आपके घर में उपलब्ध है। तो इनको मंगाने के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं, कोई भी ऐसा सवाल जो आपके शारीरिक कष्टों को लेकर है, तो आप हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जो